डज सेक्स बिफोर स्लीपिंग हेल्प्स इन स्लीप? स्लीपिंग पिल के बारे में, मैग्नीशियम, मेलाटोनिन जैसी चीज़ें लेनी चाहिए। कभी 8 घंटे सोया तब भी थका हुआ फील होता है, कभी 5-6 घंटे में भी फ्रेश फील होता है, ऐसा क्यों होता है? लॉट ऑफ गाइज स्पेशली यंगर्स से दैट कि व्हेन यू नॉट स्लीपिंग डू मास्टरबेट करो, नींद अच्छी आएगी उसके बाद। व्हाट डू यू से? When I get up, I don't feel good. Why is it? We cannot force sleep. अगर ये फोर्सफुली हो तो मतलब नींद आएगी ही नहीं. We cannot force the mind to sleep. Force the mind से क्या मतलब नहीं होगा. वो नहीं होगा. डिले करते जाओगे. The deep sleep is the time where that trash from the body is getting clear. वो अगर नहीं होगा, मान लीजिए आपने 2 दिन अपने घर से कचरा नहीं निकाला. What happens to the house or the dustbin, the place? It starts smelling. And for us, what is that smell? Brain fog हो रहा है. कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत जल्दी होता है कम सोने से, और उसका रिवर्स है कि योर ब्रेन बिकम्स मच शार्पर. ये स्टडीज़ बोल चुकी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टडी है, इतना सारा रिसर्च हो चुका है कि भाई कम सोना इज़ ओपनिंग अ कैन ऑफ वॉर्म्स. लेफ्ट साइड पे सोना इज़ द बेस्ट. क्यों ऐसा क्यों लेफ्ट पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तेरी मेरी कहानी में आने के लिए. और आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप करते क्या हैं बेसिकली. Sure. When I started this, I'm basically a cybersecurity professional also. I'm into IT. But then I had been, इससे पहले मेरे seniors मुझे, when I was in my first year of engineering, वहाँ पे there were a group of people who would always go and try to do all the unhealthy stuff in life. दारू पीना, सुट्टा पीना. उससे पहले ऐसा हुआ, मेरे कुछ सीनियर्स आए मेरे पास. होता है. ऐसा मुझे समझाया बाद में. बट ऑफ कोर्स जब ऐसे कुछ सीनियर्स आए, दे जस्ट पुल्ड मी इनटू के कम ऑन, आई विल गिव यू अ बेटर हाई. एंड दे पुल्ड मी इनटू डूइंग breathing exercises, doing something which was much more natural. So I got inclined towards what are the natural ways of living life, and since then I've been inclined towards के how can I keep myself healthy. बस वो एक, that was the start of it. कॉलेज में I was known in my classmates. सब लोग, there was time when everybody would be drunk and there will be 2-3 people around who would always carry them to the room. ये एक ग्रुप में हमेशा होता है. तो वो उस ग्रुप में मैं उसमें आप कैरी करने वाले थे. Taking people to their rooms, making sure everybody is okay. And प्यार से मेरे क्लासमेट्स जो थे वो मुझे बाबा बोल देते थे, बिकॉज आई हैड दैट स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन फ्रॉम दिस टाइम. तो उस टाइम से था कि कुछ तो ऐसा आई वांट टू डू इन माय लाइफ व्हिच इज़ यूजफुल फॉर अदर्स. तो हाँ, आई बीन इनटू आईटी जॉब, आई हैव बीन प्रोफेशनली वेरी सक्सेसफुल. आई हैव लिव्ड इन यूरोप फॉर 5 years. 5 साल वहाँ रहने के बाद भी मुझे लगा कि एक सेटिस्फैक्शन जो है ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प अदर्स, वो नहीं आ रहा था. आई केम बैक टू इंडिया विद अ थॉट कि आई नीड मोर टाइम ऑफ फॉर माई सेल्फ, और मुझे ऐसा करना है जहाँ पे मैं यूज़फुल हो सकूँ लोगों के लिए. दैट्स वेयर द टॉपिक ऑफ मेडिटेशन एंड देन द टॉपिक ऑफ स्लीप टुक ओवर. मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर लोग अच्छे से सो जाएं तो अपना गोल अचीव कर सकते हैं. तो दैट वाज माय स्टार्ट कि आई नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्लीप. सो यू कॉल योरसेल्फ स्लीप डिकोडर. व्हाट इज दैट स्लीप डिकोडर? डिकोडिंग सिंपली मीन्स कि आपकी नींद में क्या पैटर्न्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें क्या क्या चीज़ें गलतियाँ हो रही हैं, पहले तो मैं वो बता देता हूँ लोगों को यूजुअली. और उसके बाद सेकंड स्टेप है कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या हम बेहतर करें ताकि आपकी नींद अच्छी हो जाए. सिंपली डिकोडिंग द साइंस ऑफ स्लीप. इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए. बट आज हमारी इंटरेक्शन में मैं तो यही बोलूँगा कि इसकी अगर इम्पोर्टेंस हमें और हमारे लिसनर्स को समझ लग जाए, आई वुड फील माई जॉब इज़ डन. आई होप सो. उनको समझ में आया. सो कैन यू डिकोड माई स्लीप ऑल्सो? मैंने इस पॉडकास्ट से पहले 7 to 8 days का, वैसे पुराने भी है बट 7 दिनों का कॉन्शियसली ट्रैक किया अपना स्लीप. ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा. यू डिकोड इट एंड यू लेट मी नो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं. कुछ अच्छा है तो वो भी बताइएगा. एब्सोल्युटली. तो यू ट्रैक योर डेटा विद द वॉच. सो दिस इज माई वॉच. ये मैं यूज़ करता हूँ ट्रैक करने के लिए. इज इट ओके टू वियर वॉच एंड स्लीप? फॉर सम टाइम अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, ओके, बट इन द लॉन्ग रन आई वुड से गेट अवे विद इट. ओके, नहीं हाँ, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट फील कंफर्टेबल स्लीपिंग विद इट. घड़ी पहन कर या कोई भी गैजेट के साथ. तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? कैसे ट्रैक करूँ मैं? आप जब सुबह उठते हो आपको पता चल जाएगा कि नींद की क्वालिटी कैसी रही है. ट्रैकिंग इनिशियली हेल्प करता है बिकॉज व्हेन यू हैव डेटा यू कैन मेक डिसीजंस. बट उसके बाद
देयर कम्स अ आदत नहीं टाइम डालनी के चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने जो दिन में पूरा किया उसकी वजह से मेरी नींद अच्छी हुई है आज, और वो सुबह उठते ही आपका फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ टाइम बता देगा। ओके, हुँ, ये लीजिए, ये मेरा है डेटा तो दिस इज़ लास्ट वीक। लास्ट वीक का। सो द फर्स्ट थिंग आई सी इज़ आपका एवरेज स्लीप स्कोर इज़ 79 अभी, हुँ, एंड व्हिच इज़ ओके। इट ऑफ कोर्स ऑन डेज़ यू हैव हिट 90 ऑल्सो। जैसे कल ही 94 का स्कोर दिखा रहा है, बट इट हैज़ बीन ऑल्सो 48। तो बस हुँ, जिस दिन 48 या उससे कम उसके अराउंड रहा है, दोज आर द डेज टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट के उस दिन हुआ क्या था। बिकॉज यू कैन फ्रॉम दिस डेटा यू कैन से कि हाँ, नींद अच्छी नहीं हुई, बट इफ़ यू हैव टू ट्रेस बैक, आई वुड आस्क हुँ। यू के लास्ट आप 24 मुझसे घंटे। पूछिए ना क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। तो 48 15th जून अगर आप बता सकें, मुझे, हाँ, लास्ट मुझे वो रात 48 याद आवर्स। है। वो ओके। एक्चुअली नींद आई नहीं मुझे, हम्म मैं कोशिश करता रहा 3-4 घंटे तक, सो नहीं पाया। हम्म जब नींद नहीं आती है ना, और आप मैं ओवर ट्राई करता हूँ बार-बार बेड पे ही लेफ्ट राइट करवट हम्म लेके, तो और नींद नहीं आती है। वो थॉट्स, और फिर धीरे-धीरे गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है कि अरे यार, अभी फ्रस्ट्रेशन 2 होती बज है। गए, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गया, 2 बज गए, सुबह बहुत सारा काम करना है, हम्म टाइम नहीं है, अभी तो नींद चली गई मेरी। तो ये एक लूप में चला जाता हूँ मैं। फिर वो मेरी नींद 2 क्या 3 बज जाती है। फिर और अब क्या करूँ? देन नेचुरली बॉडी शायद बहुत थक-हार करके सुला देती है मुझे, बट देन आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑलरेडी। हम्म शुरू किया कोशिश करना मैंने 11 बजे से, और 3 बजे जाके मुझे नींद आ रही है। तो ये हम्म 4 घंटे का जो फ्रस्ट्रेटेड टाइम है ना, 11 से 1 से 3, 4 घंटे का ना, हम्म उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ भी कर देता हूँ अक्सर, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि यार उठ के कुछ खा लेता हूँ। जब फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो मोबाइल देखना शुरू कर देता हूँ, हम्म या टीवी देखना शुरू कर देता हूँ। टीवी नहीं, मोस्टली मोबाइल ही, हम्म और खाता हूँ। हम्म मुझे भूख लग जाती है, और तो फ्रस्ट्रेशन में मुझे लगता है शायद मैं खा लूँगा, अच्छे से पानी पी लूँगा, पेट भर लूँगा तो अच्छी नींद आएगी। तो बहुत तरह के ऐसे थॉट्स आते हैं। हम्म उस रात को मैं वही किया पूरी रात। ओके। 3 बजे जाके मैं सोया, एंड देन व्हेन आई गॉट अप, आई थिंक 9-10 बजे, क्या टाइमिंग उठने का उस It is showing up. Just checking. 49 वाले स्कोर के दिन 40। Yeah, it is showing up. You slept at 1 o'clock and you woke up around 8 o'clock. But उसमें से नींद जो था वो सिर्फ 4.5 घंटे का ही था। ओके, सो आई हाँ। एम टॉकिंग अबाउट सम अदर डेज। मोस्ट ऑफ, मतलब काफ़ी दिन ऐसा करता हूँ मैं कि हम्म 3 बजे सोने के बाद मैं मेक श्योर कि मैं 7 घंटे सोऊं या 6 घंटे कम से कम सोऊं। मैं 9 बजे हम्म तक सोता हूँ। वेर आई स्किप ऑल, मैं सुबह का रूटीन मेरा चला जाता है, हम्म 9 बजे सोता हूँ। बट 9 बजे उठने के बाद भी 6 घंटे तो सोया मैं, हम्म उठने के बाद भी आई डोंट फील गुड। तो जब मैं लेट सोता हूँ ना, और उसके बाद अगर 8 घंटे भी सोता हूँ ना, आई डोंट, व्हेन आई गेट अप आई डोंट फील गुड। व्हाई हम्म इज इट? देखो, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि वी कैन नॉट फोर्स स्लीप। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एक्ट्स। अगर ये फोर्सफुली हो तो मतलब नींद आएगी ही नहीं। वी कैन नॉट फोर्स द माइंड टू स्लीप। सो वी जस्ट हैव टू ट्रेस बैक के पूरे दिन में व्हाट क्यूज आई एम गिविंग, मैं ऐसे क्या क्या हिंट्स दे रहा हूँ फोर्स द खुद को। माइंड से क्या मतलब सोने की ज़बरदस्ती कोशिश करना। हाँ, नींद नहीं आ रही है और मैं ट्राई करता जा रहा हूँ, नहीं होगा। वो नहीं आप होगा। डिले करते जाओगे, डिले करते जाओगे। इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू गो बैक इनटू अ कामिंग मोड। उसके लिए अगर आपने वेगस नर्व के बारे में सुना है, वेगस नर्व इज़ अ नर्व विच गोज फ्रॉम द हेड टू द हम्म बॉटम ऑफ द स्पाइन। हम्म जब ये नर्व आप एक्टिवेट कर लेते हो अपने बॉडी में, calming or peaceful sleep happens. मतलब you are preparing your body and mind to sleep. ओके। The first thing I talk to my clients is कि भाई आप अपने आप को ऐसे क्या clues दो throughout the day, ताकि by the time you are on the bed you are able to sleep. Otherwise Okay. हम लोग क्या कर रहे हैं अभी के लाइट ऑफ किया नींद आ जाए, ऐसा होता नहीं है। ओके, देयर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है जादू के, ये नहीं है कि There is no magic pill, there is no बटन ऑफ करते ही नींद आ जाए। कंसिडर दिस लाइक अ फ्लाइट। जब आप लैंडिंग से पहले, आप टेक ऑफ है, फिर प्लेन हवा में है, फिर आप लैंडिंग करते हो, तो हमारी बॉडी को भी इसी तरह के टेक ऑफ और लैंडिंग की ज़रूरत है। तो आप कह रहे हो कि कुछ स्टेप्स, कुछ सोने से पहले हमेशा हमेशा कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसी यस। चीज़ें होती है जो करने से आपकी नींद अच्छी आती है जी और जल्दी आती है। जी। अच्छा, ऐसा तो कभी सुना नहीं मैंने। हम तो सोचते हैं कि यार सोने का टाइम हो गया, चलो सोने, जाओ सो जाओ, चीज़ें हो जाएंगी। यस। उठने का टाइम है, उठ जाओ, अपने आप चीज़ें होती है। इट्स लाइक अ वेरी नेचुरल वे ऑफ स्लीपिंग एंड गेट वेकिंग अप, वो जो होता नहीं है। सो आप कह रहे हैं कि ये देयर आर सर्टन स्टेप्स दैट आई नीड टू डू एवरी नाइट बिफोर आई गो टू स्लीप। जी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। 50 साल पहले आई वुड नॉट हैव सेड दिस, और ओके। नोबडी वुड हैव टोल्ड के आपको कुछ करना पड़ेगा सोने से पहले। बट आज के टाइम पे वेयर वी आर एक्सपोज टू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द डे,
अब देखिए 100 साल पहले अगर कुछ लोग जंगल में रहते थे तो वहाँ पे अगर शेर आता था तो पीपल वुड हैव टू फाइट विद दैट लायन और गो रन अवे फ्रॉम इट, तो वो उसको बोलते थे फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता था हमारी बॉडी में। और फिर उस समय क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्रेन इज टेकिंग मच मोर फास्टर डिसीजंस, योर ब्लड इज पंपिंग इन द हैंड्स एंड लेग्स। नाउ देयर इज नो सच सिचुएशन, बट वी आर लिविंग इन गेटेड कम्युनिटी सोसाइटीज़, बट द नर्वस सिस्टम गेट्स स्टिमुलेटेड। फिर से उसको बार बार ये हिंट मिलते हैं कि अरे कुछ सही नहीं है। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई, somebody said something to you, आपने कुछ ऐसा देख लिया जो डिस्टर्बिंग था, या फिर आपके पास एक मीटिंग है जिसका प्रिपरेशन अभी बाकी है। ऐसे दिन में इतने सारी बार हमारे साथ ऐसा होता है, द ब्रेन कॉन्स्टेंटली गोज इनटू द फाइट एंड फ्लाइट मोड। ओके। और अगर आप 15 से 20 बारी अगर दिन में ऐसा हो गया तो रात में अगर आप उसको शांत नहीं करेंगे तो नींद आ ही नहीं सकती। ओके तो हाँ, स्टेप ज़रूरी है। ओके, कमिंग बैक टू माय जी। जो ओपन करना यस पड़ेगा। प्लीज। तो उसमें पहला चीज़ जो मैंने देखा कि आपके सम डेज आर ओके, बट द सेकेंड थिंग आई वुड टेल यू इज, कंसिस्टेंसी नहीं है आई थिंक। आपने सही पकड़ लिया इसको। हाँ। द सेकेंड थिंग आई टेल पीपल अराउंड कि अगर आप सेम टाइम पे सोने लग जाएं हर रोज़, इवन ऑन वीकेंड्स, देन योर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड स्लीप बिकम्स मच ईजियर। एक दिन हम 10 बजे सो रहे हैं, अगले दिन 12 बजे सो रहे हैं, और जैसे ही वीकेंड वीकेंड आता आ है, रहा था 2 बजे सो रहे हैं, नहीं भी सो रहे हैं। होता है, बहुत लोग करते हैं ऐसा, एंड दैट इज़ वेयर द डैमेज बिकम्स मल्टीफोल्ड। यू आर नॉट एक गिविंग वीकेंड भी माफ नहीं है। द रिसर्च सेज दैट अगर आपने 5 दिन आप 6 घंटे सोए, क्योंकि आप मान लीजिए आप आईटी एम्प्लॉय हैं या बिजनेस में हैं, आप 6 घंटे सोए 5 दिन के लिए, और आप वीकेंड पे 10 घंटे सोना चाहते हैं ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए। इसको बोलते हैं स्लीप डेप्ट, कर्जा, नींद का कर्जा, स्लीप डेट। इवन इफ यू डू दैट ऑन द वीकेंड्स, यू कैन ओनली रिकवर 25% ऑफ द स्लीप डेट। कभी आप 100% जा ही नहीं पाओगे। व्हाट डज इट मीन? आप जल्दी बुढ़े हो रहे हैं, आपका डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन हो रहा है, नहीं सो रहे हैं, जल्दी बुढ़े हो जा रहे हैं। यू आर एजिंग मच फास्टर, आपका एजिंग फास्टर हो रहा है। और जितने भी आप लॉन्ग टर्म मेमोरी डिक्लाइन डिजीजेस देखेंगे, मेमोरी डिजेनरेटिव डिजीजेस और ब्रेन डिजेनरेटिव डिजीजेस, सो टू से, दे आर 100% लिंक्ड विद नॉट स्लीपिंग वेल। आप बताइए मुझे, अल्जाइमर या पार्किंसन का रूट कॉज क्या है? ये तो कोई डॉक्टर भी नहीं बोल रहा है आजकल क्लियरली। The only माय root डैड हैज cause- पार्किंसंस। तो जस्ट हैव टू लुक इनटू कि नींद कैसा रहा। और सबसे पता राहुल जी, चैलेंज क्या है मेरे लिए इस फील्ड में, हमें पता ही नहीं चलता कि ये डैमेज क्या इम्पैक्ट कर रहा है हमारे बॉडी में। वही लॉन्ग टर्म डैमेज है, और इट स्टार्ट शोइंग अप 5 years 10 years लेटर। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में हैंड ब्रेक है, कभी कभी आप हैंड ब्रेक पूरा ऑफ नहीं करते, आपने स्टार्ट किया गाड़ी, बट आप हैंड ब्रेक थोड़ा सा उठा हुआ है, गाड़ी फिर भी चलती है। चलती है, सिग्नल देती है, लेकिन 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, इफ मे बी यू रियलाइज कि हैंड ब्रेक हैज़ टू बी पुट डाउन। बट ना ठीक से सोना इज़ लाइक आपने अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक को परमानेंटली उठा के रखा है, और फिर भी गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलेगी, आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, बट जो वेयर एंड टियर हो रहा है वो 5 साल बाद दिखेगा। ओह। तो दैट इज़ द चैलेंज दैट वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव अबाउट दिस टॉपिक। सो मुझे वियर एंड टियर हो रहा है क्या? आपके बंद हो गया? नहीं, इट्स ओके। अभी द डैमेज इज़ नॉट दैट हाई। मैं जल्दी बुढ़ा नहीं हो रहा। गुड। तो यू कैन एज ग्रेसफुली, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। आपके पास पॉसिबिलिटी है टू स्लो डाउन योर एजिंग। जस्ट बिकॉज ऑफ स्लीपिंग वेल आप अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। द मेमोरी डिक्लाइन दैट कैन हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो ज़ीरो हो जाता है। हम बात करते हैं कि वाई आर पीपल गोइंग सो मच इनटू मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कोई डिप्रेस्ड है, कोई ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इट इज़ ऑल लिंक्ड टू द पर्सन नॉट स्लीपिंग इनफ। फिर हम एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर कुछ और मेडिसिन ले लेते हैं, इट विल हेल्प यू इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मेरे हिसाब से तो ये है कि आप अच्छे से सो जाइए, और आप देखेंगे कि विद इन 2 weeks ऑफ टाइम योर परफॉर्मेंस एट वर्क, योर परफॉर्मेंस इन योर रिलेशनशिप्स अच्छी होने लग जाती है, जस्ट 2 हफ्ते के अंदर ही ठीक से सोने से। तो इसमें कुछ स्लीप्स के पार्ट्स हैं उसमें, रेम, डीप। यस, वो रेम और डीप वैसे क्या होता है? डीप स्लीप इज़ बेसिकली जहाँ पे आपकी बॉडी रिकवरी में जाती है। यू हैव 11 डिफरेंट organs in the body, respiratory, circulatory system, respiratory system, your cardiovascular system, immunity,
आपका जो पूरा सिस्टम है। तो ये सब सिस्टम्स दे गो इनटू द रिकवरी मोड ओनली इन डीप स्लीप। जैसे होता है आप जब सोए तो आपको 10 मिनट बाद अगर कोई आवाज़ लगाए राहुल, आप उठ जाएंगे। 1 घंटे बाद अगर सेम कोई आवाज़ लगाए, आप नहीं उठेंगे। मतलब मैं डीप डीप स्लीप दैट इज़ व्हेन यू एंटर द डीप स्लीप। और थ्रू आउट द होल नाइट इट्स अ 90 मिनट्स साइकिल। आप गहरी नींद, गहरी लाइट स्लीप से डीप स्लीप में गए, डीप स्लीप से सपने आए, सपनों से फिर आप डीप स्लीप में वापस आए और राइट स्लीप में गए। तो ये कर्व है, ये सबका सेम होता है सारे ह्यूमन बींग्स दिस का? इज हाउ अवर बायोलॉजी इज मेड। 90 मिनट्स का कर्व है। लेट्स डू दिस। मैं 12 जी। बजे सोता हूँ, हाँ। सोया मैं 12 बजे, हम्म। तो कितने बजे मैं डीप स्लीप में जाऊँगा? आपको आइडली 10 से 15 मिनट लगने चाहिए टू गो इनटू द फर्स्ट लेवल ऑफ स्लीप, नाइट स्लीप। एंड इट स्टार्ट्स विद डीप, द साइकिल स्टार्ट्स विद द नहीं, डीप स्लीप, स्टार्ट्स विद लाइट स्लीप। लाइट स्लीप। जी। तो हाउ मच टाइम फॉर 15-20 मिनट्स। 20 मिनट्स लाइट स्लीप होगा हाँ, मुझे? उसके बाद द तो डीप बॉडी स्लीप स्टार्ट्स। इज गेटिंग वार्म्ड अप लाइक, हम्म। ओके ठीक है। तो जी। लाइट स्लीप से वार्म अप हुआ, हम्म। 12:15 हो गए, लेट्स से 12:30 हो गए, 12:30 बजे लाइट स्लीप से डीप स्लीप स्टार्ट होगी। लाइट से डीप में हमें कन्वर्ट हो गया, तो 12:30 से कितने देर तक होना चाहिए वो? 30-40 मिनट्स इज गुड। 34 मिनट सही है, चलिए 40 मिनट की डीप स्लीप। तो उस डीप स्लीप में मुझे सपने आते हैं? उसके बाद डीप स्लीप इज डीप नॉट द स्लीप टाइम इज, टू स्लीप। ओह वाओ, देयर इज नो ड्रीम इन द डीप स्लीप? डीप स्लीप एंड द ड्रीम स्लीप आर टोटली टू डिफरेंट टाइम्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको डीप स्लीप वाला जो टाइम है वो आपके पहली नींद का जो अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो फर्स्ट 4 आवर्स इज़ वेयर डीप स्लीप इज़ मैक्सिमम। द सेकेंड 4 आवर्स आपके रेम और या जो हम बोलते हैं द स्लीप वेयर ड्रीम्स कम इज़ मोर। बट द फर्स्ट 4 आवर में भी बाकी के साइकिल्स भी होंगे ना? हाँ, द ड्यूरेशन चेंजेस। द ड्यूरेशन ऑफ डीप स्लीप इज़ मच हायर इन द फर्स्ट फर्स्ट 4 4 आवर्स। आवर्स, ओके। सो लेट्स से 1 घंटे डीप स्लीप में चला गया 12:30 से 1:30 बजे तक, तो उसमें बॉडी की सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है? यस, ओके। तो सारा डेंटिंग एंड पेंटिंग बॉडी का उस टाइम पे होता है, गराज जैसा एब्सोल्युटली। काम करता है? हाँ। ओके, वाओ। सो वहाँ पे मेरे सारे सेल्स रिस्टोर वगैरह होते हैं, क्या होता है? मतलब मुझे थोड़ा और साइंस बताइए इसके पीछे। श्योर। एज आई सेड, जो भी आपके थ्रू आउट द डे यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू हैव मूव्ड अ लॉट, आपकी मसल्स हैव गॉन थ्रू अ वेयर एंड टेयर, तो एवरी सिस्टम इन द बॉडी स्टार्ट्स रिपेयर। और वो रिपेयर तब होगा जब आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। योर टिश्यूज ग्रो अप, योर न्यू सेल्स स्टार्ट कमिंग अप इन द बॉडी। हमारा स्किन चेंज होता है, आपने सुना ही होगा 1 साल में पूरा स्किन बदल जाता बदल है। जाता है, राइट? तो वो स्किन कब बदलेगा? जब आप सो रहे होंगे, अदरवाइज दैट डिलेज। मान लीजिए आपने घर पे, वी हैव अ कूड़े का डब्बा रखते हैं हम घर पे और उसको हर रोज़ खाली कर देते हैं। तो दिस इज़ द डीप स्लीप इज़ द टाइम वेयर दैट ट्रैश फ्रॉम द बॉडी इज़ गेटिंग क्लियर्ड। क्लियर्ड। वो अगर नहीं होगा, मान लीजिए आपने 2 दिन अपने घर से कचरा नहीं निकाला, what happens to the house or the dustbin, the place? It starts smelling. And for us, what is that smell? Brain fog हो रहा है। हम ऑफिस में हैं, आपने टर्म सुनी है प्रेजेंटिज्म? हम बोलते हैं somebody is absent from work, sick leave ले लेते हैं, absolutely okay. But there are people who still show up at work, but they're not there. कहीं और ही है। और ऐसा कॉन्वर्सेशन में भी होता है, वो आपके सामने सब ऐसे करके बैठे हैं, They're लग रहा है lost. कि सब कुछ सुन रहे हैं, बट वो है नहीं, वो कहीं और है। They're not there. आप emails पढ़ रहे हो, आपको एक email 3 बार पढ़नी पड़ती है समझने के लिए, अच्छा मुझे करना क्या है। एंड दिस बिकम्स अ नॉर्म, हमको लगता है नॉर्मल है। फिर 12 बजे तक चाय कॉफ़ी जब तक नहीं पियेंगे तब तक वापस से किक नहीं आती काम करने की। दिस इज़ द ट्रेंड आई एम सीइंग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस हैपनिंग। सो ओके, तो 1:30 बजे तक ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बट ये काम नहीं भी हो सकता? इज देयर एनी चांस कि डीप स्लीप में बॉडी इज नॉट रिस्टोरिंग थिंग्स? ऑफ कोर्स, अगर आप इफ़ यू आर गेटिंग यूज्ड टू स्लीपिंग टैबलेट्स, या सम पीपल से कि अरे हम तो 2 पैक लगा लेते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है, बट इट इज़ सेडेशन, ओके, नॉट स्लीप। जैसे आप कभी आप हॉस्पिटल में हैं, आप देखा एनेस्थीसिया होता है, दिया तो हाँ, अगर फुल बॉडी एनेस्थीसिया के बाद ऐसा हुआ है कि आप उठे और बोले अरे कितना अच्छा लग मज़ा रहा आ है, रहा है। यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट आफ्टर एनेस्थीसिया। उसका हैंगओवर बहुत दिनों तक होता है। यस, तो ऐसा ही है। तो अगर आपने अपनी डीप स्लीप को नहीं अचीव किया, द नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप, इट्स अ क्लटर्ड ऑफ इमोशंस, देयर आर टू मेनी थॉट्स, ओवर थिंकिंग चल रहा होता है। एंड आई हैव सीन पीपल जो पिछले कई महीनों से सो नहीं पा रहे हैं, दे कम टू मी विद अ सिंपल रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी स्लीप। मुझे पिछले 2 सालों से अच्छे से नींद नहीं आ रही है। और
अब तो दवाइयों ने भी काम देना बंद कर दिया. देयर आर पीपल हु आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, सम हैव बीन टेकिंग फॉर ऑलमोस्ट 5 years नाउ. और अब दवाइयों ने भी, इट्स लाइक केमिकल फार्मिंग है. आपने स्टार्ट किया, कुछ दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद इट स्टॉप्स वर्किंग. सो एक कैन यू ओपन दैट अगेन एंड चेक दैट मेरा डीप स्लीप सही है कि नहीं. मैं बहुत कंसर्न हो रहा हूँ अभी अपने आप को लेके. ओके. कि I मैंने want आपका to डीप make- स्लीप का पैटर्न देखा. इट इज़ अराउंड एन एवरेज ऑफ 1 hour फॉर नाउ. ओके. बट हम बोलते हैं कि डीप स्लीप जो है, अगर आप अपनी डीप स्लीप को 25% तक ले जाएं, दैट इज़ द वेरी आइडियल स्टेट टू बी इन. अभी कितना परसेंटेज है मेरा? अभी आपका 18% के अराउंड तो है. कम है अभी. हाँ, बट इट्स नॉट वेरी फार ऑल्सो. सो योर Okay. डीप स्लीप इज़ अराउंड 75 minutes इन अ Okay. डे ऑन एन एवरेज. कुछ घंटे, एक दिन आपका डीप स्लीप सिर्फ 56 minutes था. यस्टरडे योर डीप स्लीप वॉज 1 hour 40 minutes. तो इट कैन ऑन एन एवरेज, अगर आप इसको 1.5 घंटे तक भी ले आते हैं टू बिगिन विथ, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ शिफ्ट. और अभी पिछले 1 साल से जो मैंने अपने ऊपर जो टेक्निक्स अप्लाई करे हैं, मेरा डीप स्लीप अभी 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में आराम से हो जाता है, ओके. बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया. आई जस्ट गो टू बेड. आई नो अ फ्यू स्मॉल प्रोटोकॉल्स दैट आई डू 5-6 मिनट के, और उसके बाद द स्लीप हैपन्स. ओके, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो नीतीश जी. जी. बट अभी हम मुझे उसको बढ़ाना है. यस. उसके बाद चलिए 12:30 से 1:30 बजे तक डीप स्लीप हो गया. उसके बाद क्या होता है, कौन सा फिर साइकिल? से वापस से आप थोड़ा सा सपने Light आ sleep सकते में. हैं. देन यू गो बैक टू लाइट स्लीप, और फिर से एक बार उठेंगे आप रात में. हल्का सा ऐसे दिन में, रात में कम से कम 5 बार हो सकता है कि यू वेकअप. हल्की सी नींद उठती है, आप करवट लेते हैं. बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि वो रात में उठते हैं, बट एज पर द बायोलॉजी हमारा नींद टूटता है फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एवरी नाइट. इट्स जस्ट दैट जब वो लाइट स्लीप से वापस कर्व स्टार्ट हो रहा है, उस समय व्हाट डू यू वेकअप. सम पीपल गो टू वॉशरूम और उसके बाद वो बोलते हैं वो हमें नींद ही नहीं आती है, क्या करना चाहिए. तो ऑल दैट स्टार्ट्स हैपनिंग. बट यस, दिस 90 minutes कर्व इज़ बायोलॉजिकल. एंड हम बोलते हैं कि 5 ऐसे साइकिल्स रात में ज़रूरी हैं. तो आप अब मैथ्स कर लीजिए, 90 minutes का एक साइकिल है, हमें 5 साइकिल चाहिए. तो 1.5 घंटा इंटू 5, 7.5 hours ओके. ऐसे 5 साइकिल्स होने चाहिए, यानी 5 5 cycle बार होने डीप स्लीप किक इन होना चाहिए, हाँ. लाइट स्लीप किक इन होना चाहिए. वो अपने आप होगा. मतलब ओके. यू जस्ट हैव टू गिव योर बॉडी द टाइम. 7.5 घंटे आपको रहना है बेड पे ऑन एन एवरेज, सो दैट ऑल द 5 साइकिल्स कैन किक इन. तो मैं 5 बार उठूंगा रात को? आपको पता भी नहीं चलेगा, कई बार तो Okay. नहीं पता चलेगा. जब करवट लेते हैं तो हाउ यू डूइंग, इट इज़ नॉट अ इनवॉलेंट्री हाँ, एक्शन. okay. करवट लेते हैं तो आप उठते ही तो हैं, और उसके बाद फिर से Okay. सो जाते हैं. तो बहुत छोटा सा फेस होता है. गॉट इट. सो चलिए 1:30 बजा दिए. तो अभी हम करवट भी ले लिए, उठ भी गए हैं. उसके बाद फिर से कौन सा फेज में, फिर से डीप स्लीप में फिर चले से जाते इट हैं? गोज. सो अब सी, आप पहले तो आप 12 बजे सोए. मैं तो बोलूँगा आप 10 बजे से स्टार्ट करना चाहिए. 12 बजे आइडली इज़ लेट फॉर मेनी. 90% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वो लेट है. लेट बहुत क्यों कम है? लोग हैं. मतलब हाँ. बॉडी को तो वो साइकिल चाहिए. अब वो 12 बजे स्टार्ट हो चाहे 2 बजे स्टार्ट हो, हाउ डज इट हाँ. मैटर? हमारा लिवर हैज़ अ वेरी पर्टिकुलर वे ऑफ फंक्शनिंग. ओके. इट फंक्शंस फ्रॉम एन आइडियल टाइम ऑफ 10 AM to 2 PM. लिवर का काम है सारा डिटॉक्सिफिकेशन कर देना बॉडी का, और वो 10 बजे से लेके 2 बजे तक बहुत अच्छे से काम करता है. बट लिवर का एक कंडीशन है, योर बॉडी शुड बी इन डीप स्लीप, तब लिवर काम करता है. अदरवाइज Oh. लिवर कैन नॉट वर्क. सो जो लीवर के लिए डीप स्लीप हैज़ टू बी बिफोर बिफोर 2 PM 2 PM. दो साइकिल्स आइडली हो जाने चाहिए. 2 साइकिल होने चाहिए. और 2 Yes. साइकिल के लिए इफ इट इज़ 90 मिनट्स यानी 180 11 बजे मिनट. तक. हाँ. वाओ, मतलब हमारे पास विंडो बहुत कम है फॉर द लिवर टू वर्क एट इट्स बेस्ट. दैट्स ट्रू. इसकी वजह से ही देखिए, फिर बहुत लोगों को स्किन में पिंपल्स हो रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, बिकॉज द लिवर हैज़ नेवर डिटॉक्सिफाइड योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे. और ये दिस इज आइडियल फॉर 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन. सो अगर मैं 2 बजे रात को सोता हूँ फिर तो लीवर अपना काम नहीं कर पाएगी. नहीं कर तो पाएगा. हमारा लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ. नहीं हुआ. ओके, दैट्स वाओ, ये तो पता ही नहीं था. हाँ जी. ठीक है, चलिए 10. अब ये तो मुझे फिर 10 बजे सोना पड़ेगा. बट 10 बजे सोने का प्रॉब्लम है कि 10 बजे तो कुछ होता ही नहीं है. मतलब डिनर भी हमारा 9 बजे हो रहा है, तो 10 बजे मैं कैसे सो जाऊँ? डिनर कितने घंटे पहले करना चाहिए? तो जस्ट बिफोर दैट मैं आपको, जैसे आपने बोला कि अब 12 बजे आप सो रहे हैं, तो अगर मैं किसी को बोलूँगा कि आज से आप 10 बजे सोना स्टार्ट करो, दे विल नॉट टॉक टू मी आफ्टर दैट. हाँ. क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है. अरे ऐसे इतना आज के हार्ड शिफ्ट ज़माने कैसे में हो तो सकता है. तो ग्रेजुअल शिफ्ट्स इज द की. अगर आप अभी 12 बजे सो रहे हैं, तो हाउ अबाउट 11:30 फ्रॉम टुनाइट, एंड डू इट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक. तो देखो तो सही कि क्या फ़र्क पड़ता है. उसके बाद धीरे धीरे 11:32 आप 11 आ जाओ.
देन स्लोली यू विल फाइंड एन आइडियल टाइम फॉर यू। एक स्लीप विंडो होती है जिसके अंदर आपको देखा होगा आपने, काम करते करते यू आर एकदम से यॉर्निंग हुआ उबासी आई, हम्म, है ना। और फिर कभी कभी अगर आप उस इमोशन को या उस उबासी को छोड़ो, यार मुझे एक ईमेल का रिप्लाई करना है, आई नीड टू टॉक टू दैट पर्सन बिफोर आई स्लीप, सो इफ़ यू ओवरलुक दैट विंडो, फिर आपको नींद लेट आएगी। बट मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि वो जो स्लीप विंडो है उसको अगर आपने पकड़ लिया कि कब मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है कि अरे सो जाओ। बॉडी सिग्नल देती है नीतीश जी, प्रॉब्लम क्या होता है ना, दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, ओवर थिंकिंग, जी। वो ओवर पावर कर जाता है। हम्म। सारी चीज़ें कल ये करना है, आज ये हुआ, वो उसको कैसे काम डाउन करें, वो कैसे ख़त्म करें, ताकि कुछ जब थॉट्स ही नहीं आएंगे तो आप सो जाओगे मेरे हिसाब से। यस, बहुत लोग ऐसा करते हैं, दे स्टार्ट विद अ सिंपल थिंग विच इज़ लाइक जर्नलिंग। एक हम्म, टू डू लिस्ट बना लिया। मैं खुद करता हूँ ये। मेरे पास भी कम से कम 10 थॉट्स आते हैं रात में सोने से पहले कि अरे मुझे कल ये भी करना है, ये भी करना है। हाउ डू आई बिकम फ्री ऑफ दोज थॉट्स? पहला है, आप जर्नलिंग करके देख लीजिए, उसको लिख दीजिए शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स को। एंड आई हैव सीन दैट जैसे ही मैं उसको लिख देता हूँ कागज़ पे हाथ के साथ, नॉट ऑन द फोन, इफ़ आई राइट देम डाउन विद अ पेन ऑन अ हम्म, पेपर, आई फील वेरी रिलैक्स। अरे मुझे पता है अब मैं भूलूंगा नहीं। एंड बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं कभी कभी उस समय, वो भी लिख दिया। दैट्स वन। सेकेंड एडवाइस विच आई शेयर विद माई कम्युनिटी इज़, किसी से बात कर लो। बात कर लो। किसी से बात कर लो, बता दो कि आप ये सोच रहे हो, ये चल रहा है आपके मन में। इट कुड बी समटाइम्स यू आर जस्ट नॉट ओके विद हाउ द डे हैज़ वेंट बाय। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट निकाल के किसी वेंट के आउट साथ करो। बात कर लो, हाँ, हाँ, निकाल दो, देन sleep happens. Otherwise वो same thoughts are there in the mind, the overthinking becomes a very natural phenomena. तो गॉट ये इट, कर गॉट इट। सकते हो आप। तो ठीक है, अभी अभी कमिंग बैक कि कितने बजे सोना चाहिए, लेट्स हम्म। से ग्रेजुअली डिक्रीज करके मैं 10 बजे सो रहा हूँ, हम्म। एंड कितना मिनट का नींद, मतलब कितने घंटे की नींद मुझे, 7.5 घंटे 8 घंटे तो चाहिए? It is said that on an average every person needs to have 7 to 9 hours of sleep. Depends upon ये विंडो है इसके बीच में, 7 से नीचे तो कभी मत जाइए। तो 7 is the least that लीस्ट, we can do. ओके। People who are really wanting to have bigger goals in life, जैसे हमारे अब यंगेस्ट चेस चैंपियन का नाम बताएं, जो भी चेस चैंपियन बने थे, गुकेश, गुकेश, है राइट, ना। हाँ। ही इज़ 19। जब उन्होंने पैडी उपटन के साथ काम करना स्टार्ट किया, फर्स्ट थिंग पैडी उपटन फिक्स्ड वाज हिज स्लीप। उनके स्लीप साइकिल को ठीक किया, उनकी गेम को नहीं ठीक किया। गेम वो ऑलरेडी अच्छा खेल रहे थे, उनके स्लीप साइकिल को ठीक किया उन्होंने, और उसकी वजह से ही बिकेम व्हाट ही इज़ टुडे। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज आई हैव पीपल। सेम एग्जांपल, आई हाँ हैव अ जी। फ्रेंड who is a national level shooting champion, हम्म। and the first thing his coach did was to fix his sleep. He देखिए। said that thing to me. उसने उसकी नींद को अच्छी की, 8 घंटे से मिनिमम वो अब नहीं सोता है, हम्म। उसका पूरा फोकस बढ़ गया। कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत जल्दी होता है कम सोने से, और उसका रिवर्स है कि योर ब्रेन बिकम्स मच शार्पर। कम सोना, टिल मी नाज, 7 से नीचे। 7 से नीचे इज कम सोना। दैट एब्सोल्युटली। मीन्स 7 से नीचे अगर मैं सो रहा हूँ तो मेरा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, यस, चीज़ें खराब हो रही एट है अ मेरी बॉडी फास्टर में, पेस, एट अ फास्टर एट अ पेस। फास्टर पेस। हम्म। टिल मी कि मैं 7 घंटे से नीचे कंटिन्यूसली सो रहा हूँ, कितने दिनों में अलार्मिंग हो जाएगा, कितने महीनों में, यू विल ऐसा जस्ट, कुछ डेटा है? देखिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चाहिए टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। पीपल अराउंड यू विल टेल, आपका गुस्से का लेवल बढ़ जाएगा, और आप ठीक से सोच नहीं, जैसे मैंने बताया एग्जांपल दिया कि आप ईमेल पढ़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, किसी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए आपको, आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, यू वुड नीड टाइम टू रीथिंक। और कॉफ़ी या चाय के बिना तो दिन चलेगा ही नहीं। हाँ, वो सब्सटेंस डिपेंडेंसी हो जाता है। हाँ। बट ये सब बिहेवियरल पैटर्न्स तो चेंजेस समझ में आता है, बट बॉडी के अंदर भी बहुत सीरियस एलिमेंट्स, सीरियस बीमारी वगैरह भी होने के चांसेस हैं। योर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट अटैक डबल्स, मोर देन डबल्स इफ विद आई स्लीप लैक ऑफ लेसर देन स्लीप। 7 आवर्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये स्टडीज बोल चुकी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ओह, स्टडी है। मतलब वी कैन इवन पुट अ लिंक बिलो दिस वीडियो अबाउट हाउ पीपल हैव रिसर्च। इतना सारा रिसर्च हो चुका है कि भाई कम सोना इज कॉजिंग ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो मेरा तो सबसे ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप इससे पहले आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, इससे पहले आप अपनी जिम मेंबरशिप लो, आप ठीक से सोना शुरू कर दो, क्योंकि तब आपकी डाइट आपको बहुत हेल्प करेगी, तब आपका जिम मेंबरशिप काम आएगा। अदरवाइज यू विल नॉट सी रिजल्ट्स। सो सोना में ड्यूरेशन एंड क्वालिटी बोथ मैटर्स। क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर
Very crucial, yes. Very crucial. Hmm. Okay. Let's talk about the impact of on immunity. बॉडी की इम्यूनिटी पे भी कुछ असर पड़ता है अगर हम कम सोते हैं, 7 घंटे से कम सोते हैं तो? कुछ या लोगों के साथ ऐसा होता है ओह कि योर फर्स्ट इम्यून सिस्टम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड फर्स्ट। जब आप सुबह उठते हैं तो देखा कई लोग एकदम छींक मार रहे होते हैं, या ये एक तो होता है सीज़न चेंज के कारण लोग बोलते हैं अरे सीज़न चेंज हुआ तो मेरे को ज़ुकाम हो गया, सर्दी हो गया, बट देन फॉर सम पीपल जल्दी बीमार हो जाते हैं, हर 2 हफ्ते में या 1 महीने में दे आर गेटिंग सिक। आई सी सो मैनी पीपल इन माई ऑफिस कंस्टेंटली टेकिंग सिक लीव्स। उसके लिए तो विटामिन डी जिम्मेदार है। आजकल हर चीज़ का ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया जाता है। सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने वो सही बात बोली, और विटामिन डी इज़ बिकॉज सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है। तो व्हाट आई टेल पीपल इज़ कि भाई आप सुबह का सनलाइट ले लो। वो स्लीप में भी हेल्प करता है। एब्सोल्युटली, कैसे? यू आर सेटिंग योर रिदम द मोमेंट। देखो अब मैं आपसे पूछूं राहुल जी टाइम क्या हुआ है, आप हाँ। घड़ी देखोगे, हाँ बट आपकी जो ब्रेन के अंदर एक क्लॉक है उसको सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस SCN बोल देते हैं। ओके। वो क्लॉक को कैसे पता चलता है कि समय क्या हुआ है? इट इज़ बाय लुकिंग एट द स्काई, लुकिंग एट द सन। नॉट अगर सन नहीं भी है बाहर तो लुकिंग एट द स्काई इज़ अ वेरी गुड क्लू फॉर योर बॉडी टू रीसेट द रिदम। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, जितने मर्जी बजे आप सुबह उठें, अगर आपकी इंटेंशन है अपनी नींद को बेहतर करने की, पहले 1 घंटे के अंदर घर में मत बैठिए। गो आउट, look at the sky just for the first 5 minutes, and that is where the resetting starts happening for you for the next night. व्हाट्स द आइडियल टाइम टू वेक अप? Ideal time मतलब कितने बजे सुबह उठना चाहिए? उठना चाहिए जितने बजे भी आप सोए उसके 7.5 घंटे के बाद। ऐड कर लो। Yeah. बट आपका रिकमेंडेशन है कि आप 10 बजे के बाद, लेट से 11 बजे सोते हैं, बैलेंस मंडेली बैलेंस कर करते लेते हैं 11 बजे। okay. 11 बजे सोते हैं जी, तो 11 से 7 घंटे ऐड कर लीजिए तो कितना होता है? 11 से 1 से 3 6:37 के बीच में। 7 बजे पकड़ ले। हाँ, 6:37 के बीच 6:30 में 7 बजे मैं उठता हूँ जी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बाहर चले जाऊँ, घर से बाहर। यू फ्रेशन अप, यू डू योर प्रेयर्स अगर कुछ करते हैं आप ऐसा, एंड देन टेक अ लाइट वॉक। और बाहर नहीं जा सकते, बालकनी में बैठ जाइए, बाहर लुक एट द स्काई फॉर 5 मिनट्स। आंखों को उसे आसमान की तरफ, ताकि लाइट जाए मेरे आंखों में। यस, योर आईज आर गेटिंग द क्लू कि अरे दिन हो गया है, एंड दैट इज़ वेयर इट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इटसेल्फ के इट डू अ बैक ट्रेसिंग, इट डज अ बैक ट्रेसिंग कि अरे अब मुझे कब सोना है। तो अगर आपने सुबह 7 बजे सनराइज को देखा या आपने आकाश को देख लिया, योर बॉडी गेट्स अ सिग्नल कि हाँ अभी टाइम हो गया, अब से 12 घंटे बाद या 14 आवर्स बाद इज़ माई आइडियल स्लीपिंग टाइम। तो इट विल गिव यू क्लूज। ओह, तो ये कैलकुलेशन बॉडी में चलता है। चलता है, अपने आप चलता है, आपको कुछ नहीं करना। आपको बस सुबह उठ के मॉर्निंग सनलाइट को 15-20 मिनट का अगर आपने वॉक कर लिया, यू आर लुकिंग एट द सन और द स्काई, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट to give yourself the first clue that you can give in the morning is So this. basically that's the way of saying my body saying to me good morning. Yes, बिल्कुल। So अगर मैं उन्हें उल्टा किया, मैं 7 बजे उठा, घर में वैसे ही अंधेरा रखा हुआ है, पर्दे नहीं हटाए, वैसे ही बैठा हुआ हूँ मैं, और 2 घंटे मैंने वैसे बिता दिए, एंड आई चेकिंग माई मोबाइल्स ऑल्सो हाँ। अंधेरे में, जी। और फिर मैं बाहर गया 10 बजे, तब क्या बॉडी को लगता है कि 10 बजे सुबह हुआ है, एंड देन तो उसका क्लॉक 10 बजे से स्टार्ट होगा, Yes, एंड that is देन what दैट विल happens. इम्पैक्ट माई नाइट स्लीप। 2 घंटे उसमें ऐड हो जाएंगे अब सोने के सोने टाइम में डिले हो जाएगा। सोने में डिले हो जाएगा। ओह वाओ। तो बस आपको यही करना है। अगर आप चलो पहले घंटे नहीं, जब भी आप उठते हैं विद इन द फर्स्ट 2 आवर्स गो आउट। निकलना तो बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी बॉडी को क्लूज देने होंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर मैं आपको एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ इसके ऊपर, मॉर्निंग रूटीन बताइए। अच्छा चलो पहले मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात कर हाँ। लेते हैं। लुकिंग एट द सन, दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद वॉट एवर स्ट्रेचिंग, लाइट, जेंटल लुकिंग एट योगा, सन मतलब सन में जाना है या सन की तरफ देखना भी है? अंडर द सन। अंडर द हाँ, सन, let's डू call नॉट it. स्टेयर एट। बहुत सारे Do लोग not look. बोलते हैं कि घूरो, सन को देखो। वो सुबह सुबह जब यूवी रेज कम होती हैं, दैट इज हाँ, ओके, okay. बट अंडर द बीइंग अंडर द सन, टेकिंग डायरेक्ट सनलाइट ऑन धूप योर लो। बॉडी, हाँ, हम्म, वो सेट करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यही करते हैं और उनकी नींद अच्छी हो गई है। दे हैव What- नॉट डन एनीथिंग एल्स। व्हाट्स योर रिकमेंडेड टाइम ये सन सूरज में जाने का, सन अंडर द सन? जब बहुत तेज गर्मी नहीं है, देखिए यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। सम पीपल आर ओके विद गोइंग अंडर द सन एट 12 नून आल्सो, बट कुछ लोगों के लिए वो नहीं ओके है। अनकंफर्टेबल हो तो जाएगा। फर्स्ट फ्यू आवर्स जब सन इज स्टिल राइजिंग एंड इट इज़ द, आपको इंडिकेशन कैसे मिलेगा? अगर आपकी बॉडी में जलन फील हो रही है, देन द सन रेज आर नॉट ओके फॉर यू राइट नाउ, तो आप अंदर आ जाइए। ओके। जब जलन नहीं फील हो रही है, योर बॉडी कैन बियर द सनलाइट,
stay outside. ओके, तो वो फिर कर लिया, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? That's it. आप अपना that is where the day starts. You can do your planning if you are getting used to. If you do some meditation, do some yoga, pranayam. That is a good time to do that. Even before you pick up your phone and do something. शुड आई पिक अप Ideally. माय फोन इमीडिएटली उठते ही करना चाहिए फोन आप पिक अप? बताओ ऐसा करने से नो क्या नो होता नो है? आई नो, मेरे हिसाब से नेचुरल लाइट लेना ज़्यादा बेटर है ना, हाँ फोन जी, का हाँ जी। लाइट। देखिए, ये ना राहुल जी कुछ नया चीज़ नहीं है. वी ऑल नो दिस कि हमें सुबह उठ के फ़ोन नहीं देखना, बाहर जाना है. ऑल आई एम सेइंग इज़ कि व्हेन वी डू दिस अलोन, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि वी आर ट्राइंग टू फिक्स आवरसेल्फ बाय आवरसेल्फ. मेरे साथ अब ऐसा होता है कि आई हैव होल कम्युनिटी. वी डू लिटिल बिट ऑफ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी, जिसमें मैं बोलता हूँ अच्छा चलो सब लोग उठो और बाहर जाते ही अपना एक बाहर सा सेल्फी भेजना कि आप बाहर हो. And then imagine in one WhatsApp group, 50 people sharing a selfie कि I am outside. That's such a encouragement to the remaining 20 who have not yet got out. हैंड होल्डिंग हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि जो भी आप चीज़ करो, आप एक ग्रुप में करो तो बहुत अच्छा है. आप ट्रिप में कभी गए, जब कॉलेज टाइम होते थे, बोलता था अरे एक लड़का बोलेगा कि लेट्स गो टू ऊटी चलते हैं. दूसरे ने बोला हाँ चलते हैं, तो एकदम से एनर्जी बढ़ जाता है. हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं. जब आप अकेले प्लान कर रहे हैं मुझे जाना होगा, पैकिंग करनी होगी, टिकट लेनी होगी, तो फिर यू विल नॉट डू इट. तो ऑल आई एम सेइंग इज दीज सिंपल हैबिट्स हैव टू बी फॉर्म्ड इन अ ग्रुप, देन इट वर्क्स. सो फॉर्म अ कम्युनिटी हाँ. ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। बिल्कुल, बहुत हेल्प करता है. ये ओके, यही सोल्यूशन है इन दिस जनरेशन जहाँ पे हम सब सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ किया नहीं है अभी तक लाइफ में, बिकॉज वी आर एक्सपोज टू सो मच ऑफ पीपल एंड दोज हु आर सक्सेसफुल दे आर नॉट डूइंग इट अलोन, दे आर इन अ ग्रुप. इन अ that ग्रुप helps. ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। जी जी बिल्कुल. आपने वो सुना ही होगा कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ और यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू स्पेंड टाइम विद. तो वो बहुत यूज़फुल है. तो अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आप ही की तरह नींद को बेहतर करना चाहते हैं, उनके साथ बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी. लेट्स टॉक अबाउट नाइट रूटीन ऑल्सो। श्योर. सो क्या कैसे शुरू करें, क्या क्या चीज़ स्टेप्स फॉलो करें अच्छी नींद के लिए? पहला चीज़, जब शाम हो जाए तो स्विच फ्रॉम वाइट टू येलो. ये क्या होता है? जो भी लाइट्स हैं आपके घर अच्छा. पे, वाइट लाइट्स, अगर कोई भी वाइट लाइट दिख रही है, आप उससे येलो लाइट पे स्विच कर लें. बाय द टाइम द सनसेट हैपन्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग इन द इवनिंग. क्योंकि वाइट इज़ वेयर हमारी ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है कि अरे अभी भी दिन है. ऐसा नहीं था, देखिए 200-300 साल पहले ऐसा नहीं था. वाइट लाइट इतना ज़्यादा थी नहीं, स्क्रीन का ब्राइटनेस इतना नहीं होता था. जब से 4G 5G 6G टेक्नोलॉजी आ गई है, द एक्सपोजर टू वाइट लाइट हैज़ बिकम वेरी ऑब्वियस. LEDs हाँ, जो हैं, टीवी चल रहे हैं रात में घर पे, तो दैट इज़ हैपनिंग. सो ये सारे प्रॉब्लम है, टीवी का लाइट, मोबाइल का लाइट और ट्यूब लाइट्स घर पे. घर के ट्यूब लाइट्स जो Yes. भी वाइट लाइट एमिट करते हैं, Yeah. ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आंखों के लिए, हम्म नींद के लिए बेसिकली। तो वो क्या हो रहा है इसकी वजह से, प्रॉब्लम से ज़्यादा दीज आर यू आर सप्रेसिंग द सिग्नल्स ऑफ नेचुरल स्लीप टाइम. जब भी हम इसको देखते हैं तो बस करना क्या है आपको, स्विच, यू कैन ऑलवेज गेट अ 3-in-1 LED लाइट्स मिलती हैं आजकल. तो यू जस्ट हैव टू स्विच फ्रॉम वाइट टू येलो. तो घर की सारी लाइट को येलो कर दो। यस, ट्राई दैट जस्ट फॉर एक हफ्ते के लिए. आप इसको Wow. ट्राई करके देखिए, आपको खुद से खुद वो फीलिंग आएगी, अरे सोने का मन कर रहा है. ओके, इट्स जब घर अमेजिंग। पे वाइट लाइट्स हैं, योर ब्रेन इज़ फुली एक्टिव, अवेक. आएगी ही नहीं नींद. बच्चे परेशान हो जाते हैं, रात में सो नहीं पाते क्योंकि आपके घर पे बहुत सारी वाइट लाइट्स हैं. पेरेंट्स आर जस्ट स्विच मेकिंग दिस स्विच, वाइट से येलो कर दिया, दैट्स इट. मेरी एक क्लाइंट थी, शी बॉट अ हाउस, शी वॉज अ रेंटेड हाउस, उनका फैमिली वहाँ रहता था, बट उन्होंने चेक नहीं किया कि यहाँ घर पे सनलाइट नहीं आती. तो दे आर देयर इन द हाउस 5 years, she has not seen sunlight और she has not seen natural yellow light. घर पे भी उनके वाइट लाइट्स हैं सिर्फ. और इसीलिए ये एक स्विच मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ये एक स्विच कर लीजिए कि आप बाहर चले जाइए सुबह और अपनी घर की लाइट्स को वाइट से येलो कर दीजिए. ओके, शी इज़ वेरी हैप्पी विद द स्लीप क्वालिटी नाउ. वाओ, ये कुछ मैं और- करूँगा, कुछ ये और तो मैं change नहीं हुआ. ये मैं जाते ही करूँगा हैदराबाद। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ जी. दिस इज डूएबल ऑल्सो, मतलब इट्स इजी टू डू। कर दीजिए वाइट। और वो पहले आते थे ना, गोल वाले बल्ब होते थे, येलो लाइट वाले, अब तो Yes. हटा दिया, बट वो बल्ब में मिल जाते हैं, अभी मिल आपको अभी भी मिल जाएंगे, आपको बस येलो करना है लगाता उनको. हूँ घर जाके। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं. देखिए ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि
पुराने समय में जब शाम होती थी हम क्या करते थे, हम आग जलाते थे। हम आग का कलर क्या था, येलो ऑरेंजिश। तो दैट वाज द टाइम हमारी ब्रेन इज सो अकस्टम टू दैट, आवर जेनेटिक्स इज सो अकस्टम टू दैट लाइट। दैट लाइट मतलब रेस्ट, इट इज़ टाइम टू वाइंड ऑफ फॉर द डे। तो यू कैन आर्टिफिशियली क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इन द हाउस। येलो कर दीजिए सारा लाइट्स। कुछ लोग बोलते हैं बहुत डल लगता है, तो हैव यू कैन मेक इट कैन बी ब्राइट येलो ऑल्सो। यू कैन मेक इट अ नाइस थीम अराउंड द हाउस, येलोइश थीम, हैव सम लिटिल कैंडल्स, बल्ब्स छोटे छोटे, अच्छा लगता है वो। ठीक है, और क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? Okay. Second, what I recommend is, अगर if you are able to see my phone in the camera, you can see the brightness अभी. So this is how it is. ओके। What I do is, this is my night mode. ओह, This is not the night mode. This is a red screen mode. ओके। तो ये क्या कर रहा है? When I look at my phone this way, it is not giving the cues for my brain to slow down sleep, because the white light exposure is totally gone. ये है, ये, हाँ, ये है नॉर्मल लाइट। और व्हेन यू स्विच टू, एवरी फोन विल हैव दिस सेटिंग, इट्स कॉल्ड रेड लाइट। ओके। तो रेड लाइट स्क्रीन में, हाँ, आपको बेसिक फंक्शंस आप अपने फिर भी कर पाएंगे, ओके। बट योर एक्सपोजर टू वाइट लाइट विल बी गॉन। ओके। आपका खुद ही थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको अपना फ़ोन। शुरू में शायद लगे। हाँ, और वो बोरिंग अच्छा है, क्योंकि देन यू विल क्या, छोड़ो फ़ोन, कुछ और कर लेता हूँ, मैं किताब उठा लेता हूँ। बस करना क्या है, अपने फ़ोन की वाइट लाइट से रेड लाइट कर लीजिए। हर फ़ोन में सेटिंग होती है। ओके। तो ये तो टेक्नोलॉजी वाइज मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी कि ठीक घर है। की वाइट को येलो कर दीजिए और फ़ोन को कर लीजिए। उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ टेक अ वॉक इन द इवनिंग। द थर्ड थिंग आई टेल पीपल इज़, आफ्टर दिस इज़, खाने का टाइम जल्दी कर दो। नींद एंड डिनर, दे बोथ हैव टू बी लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर। हाउ मच? गिव मी नंबर। आइडली बिटवीन 2 to 3 आवर्स। 3 आवर्स इज़ बेस्ट, 2 आवर्स मिनिमम। ओके। तो तो अगर अगर आप, मैं 11 बजे सो रहा हूँ तो 9 बजे तक खा लेना है मुझे। 8 बजे तक आइडियली खा लेना है। यस यस, 8 o'clock, 3 घंटे का क्या? या फिर 3 घंटे में फिर से भूख लग जाएगी? ऐसा होता नहीं है। वो भूख लगती है क्योंकि आप जगे हैं, इसलिए। मैं आपको वही बताता हूँ, बट उससे पहले मैं वहाँ आता हूँ, मैं ये बता देता हूँ कि हमारा डाइजेशन जो है, until the digestion in the body finishes, you cannot go into sleep. नींद आएगी नहीं अगर डाइजेशन चल रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैन ओनली वर्क व्हेन यू आर अवेक। कुछ लोग खाना खा के बाद तुरंत सो जाते हैं, तो फिर नींद तब तक नहीं आएगी जब तक डाइजेशन ख़त्म नहीं हो जाती है। दोपहर को तो अगर खाया ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। दैट इज़, नैप, जिस पावर नैप। सिंस यू ब्रॉट दिस पॉइंट, तो जो दोपहर का कर्व है वो बहुत आइडियल है। ओके। 20-30 मिनट का नींद दोपहर में लेना इज़ ओके, ओके। कर सकते हैं। बट अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा दोपहर में सो जाते हैं, तो वो आपकी रात की नींद के अगेंस्ट चले जाता है। इम्पैक्ट करेगा वो। साइंटिफिकली एक टर्म होती है स्लीप प्रेशर। मतलब जैसे कि आप बाल्टी में पानी भर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं वो बाल्टी में पानी भरना स्टार्ट हो गया, ऐसे इमेजिन करिए। रात तक पूरी वो बाल्टी भर जाती है। दैट इज़ वेयर द मेलेटोनिन सेक्रीशन इन द ब्रेन बिकम्स फुल। तो जब वो पानी भर गई बाल्टी की, आपको अपने आप नींद आएगी। ओके। थोड़ी सी जो आप नैप लेते हैं शाम दोपहर में 30 मिनट्स का, वो थोड़ा सा उसका लेवल पानी का कम कर देता है। हाउ इट हेल्प्स इज, आप शाम में यू कैन इवन हैव अ मोर प्रोडक्टिव आवर्स इन द इवनिंग फ्रॉम 6 to 8 PM, एंड देन द बेस्ट टाइम आफ्टर 8 PM, सनसेट हो चुका है, यू आर देयर इन योर हाउस, यू आर हैविंग योर डिनर विद द फैमिली 8 o'clock। मैं आपको आइडियल बता रहा हूँ जो बहुत हेल्पफुल है और बहुत सिंपल भी है। 8 साढ़े 8 तक खाना फिनिश हो गया। टेक अ वॉक अराउंड इन द हाउस और आउटसाइड, टॉक टू समबडी अराउंड। फ़ोन पे अगर आपको अपने पेरेंट्स को कॉल करना है या बच्चों को बात करनी है, एंड देन रीड अ बुक, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको अलर्ट करती है, बस वो नहीं करना। दैट इज़ द ओनली थिंग टू रिमेंबर कि क्या मैं इससे ज़्यादा एक्टिव हो रहा हूँ। द प्लानिंग मोड दैट वी वर स्पीकिंग अबाउट अर्लियर, कि मुझे कल के लिए कुछ करना है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने हैं, मुझे ये ईमेल सेंड करनी है। ऑल दैट, इफ़ यू थिंक इट इज़ गोइंग टू टेक शॉर्टर, 5 मिनट का काम है, कर दीजिए बाय 8-8:30, बट 9 o'clock ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट वाइंडिंग डाउन फॉर द डे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। व्हेन यू रीड दैट, दैट्स अ गुड वाइंडिंग डाउन एज वेल। तो स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये 2-3 चीज़ें शाम में करने से ही नींद इम्प्रूव हो जाती है।
ओके, और ये जो टेक्नोलॉजी का चेंज आपने बताया, लाइट चेंज कर दो, येलो जी, कर दो और उसको रेड लाइट कर दो, यस। सो इससे इतना अगर मैंने किया तो मुझे नींद अच्छी आएगी? 50% ऑफ द केसेस कैन बी हैंडल्ड जस्ट बाय दिस। ओके। उसके बाद बहुत लोग हैं जिनका क्रॉनिक स्लीप हो चुका है। मेरे केस में आपने मेरा स्लीप पैटर्न देखा, हुँ, तो इस ये करने से और बेटर नींद हो जाएगी मेरी? एब्सोल्युटली। मेरा जो केस है। जी, जी, एब्सोल्युटली। आप ओके, मुझे आप खुद बताइएगा 2 हफ्ते बाद कि मैं व्हाट करने वाला हैपेंड? हूँ, मैं ये करूँगा और मैं आपको 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट करूँगा जी। हुँ, मेरी नींद कैसी हुई है। ओके। तो ये जेनेरिक आपने बताया, मोस्ट ऑफ द मास लोग इसमें आ जाएंगे और यस, ठीक है, एक काम करते हैं, हम पहले क्वेश्चंस लेते हैं, काफ़ी श्योर। ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं। ओके, ओके, रेडी? जी, ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आया है। हाँ, ये क्वेश्चन तो मेरा भी था, स्लीपिंग पिल के बारे में। इसमें स्लीपिंग पिल्स के बारे में पूछा है, मैग्नीशियम, मेलाटोनिन जैसी चीज़ें लेनी चाहिए? ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। दे आर मोर ऑफ सेडेटिव्स रादर देन पुटिंग यू इनटू डीप स्लीप। नेचुरल स्लीप के लिए शॉर्ट टर्म में यू मे फील के दे आर यूजफुल, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे डोंट वर्क। सो द आइडल वे टू रीसेट इज, अपना नर्वस सिस्टम को आपने अगर नेचुरल कर दिया और नेचुरल तरीके से आपने अगर रीसेट करना शुरू कर दिया तो यू विल नॉट नीड देम। आई वुड से द आपको पता है इंडिया में जस्ट 1 ईयर का सेल्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स इज 4,000 करोड़ रुपीज जस्ट इन 1 ईयर, एंड दैट इज अ डिपेंडेंसी द फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज क्रिएटेड। क्रिएट कर रहे हैं तो बिजनेस हो गया भाई कि बहुत लोगों बड़ा को। बिजनेस है ये स्लीपिंग पिल्स का। और वो लगता है कि अब आ रहा है कि अब टैबलेट्स में लिखा आता है कि दीज आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग टैबलेट्स। ये तो ये जो नए वाले मजाक है। सारे आ रहे हैं ना, स्पेशली जो मेलाटोनिन वाले होते हैं, उसमें ऐसा लिखा रहता है नॉन हैबिट फॉर्मिंग, लेकिन ये गम्स बहुत हैं। मैं भी ले रहा था। जी। कभी कभी मैं लेता हूँ हम्म। वो स्लीपिंग गम्स, हम्म। वो मुझे सुबह अगले दिन अच्छा नहीं फील होता है। द ओनली टाइम व्हेन आई हैव सीन पीपल हु हैव सेड कि इट हैज हेल्प देम इज जब उनका 12 घंटे का फ्लाइट था। फॉर एग्जांपल यहाँ से वो यूएस हाँ, चले गए तो द होल जेट स्लीप लैग साइकिल वगैरह। डिस्टर्ब जस्ट लाइक हो गया। उसमें किसी ने मेलाटोनिन ले लिया, देन इट हैपेंस। हम्म। बट आपको एक नेचुरल तरीका बताऊं, हम्म। नंगे पैर घास पे चल लो। सुबह सुबह? जब भी अगर अच्छा। आपने बहुत लंबा ट्रैवल किया है और आप अपना बैलेंस बनाना चाहते हो, जस्ट वॉक बेयर फुट ऑन ग्रास फॉर 10 मिनट्स। आपकी बायोलॉजी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी टू द न्यू प्लेस। गुड, बट उसके लिए घास ढूंढनी पड़ेगी शहर में। घास नहीं मिलती। जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच स्लीप, आपने वो आंसर कर दिया ऑलरेडी। ओके। 7 से 8 घंटे, 7.5 से 8 घंटे तो कम से 7 कम to 9 चाहिए। इज द आइडियल टाइम। आइडियल टाइम हाँ, 7 से कम के नीचे प्रॉब्लम है, बिल्कुल। तब आपको फ़ोन करेगा। ठीक है। अच्छा, एक ने पूछा है, कभी 8 घंटे सोया तब भी थका हुआ फील होता है, कभी 5-6 घंटे में भी फ्रेश फील होता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस हैं फ्रेश ना फील होने के। इसलिए बस आपको पिछले 24 घंटे में देखना है कि आपने करा क्या, आपने खाया क्या। समटाइम्स अ हैवियर फूड डज नॉट लेट यू स्लीप। तो अभी मैं इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा। इट इज़ अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट कि यू हैव टू एनालाइज द पर्सनस बिहेवियर कि उन्होंने क्या किया पिछले 3-4 दिनों में जिसकी वजह से देर आर एटलीस्ट 20 डिफरेंट रीजंस ऑफ नॉट स्लीपिंग वेल। तो आप उसमें से क्या है ही जो उनको। स्लीपिंग वेल, 8 घंटे सोया है, हाँ, बट इज नॉट फीलिंग वेल आफ्टर वेकिंग अप। दिस विल हैपन, दिस कैन हैपन टू एनीवन। तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो 8 घंटे ठीक है, बट क्या आप 10 से 6 सोए हो या फिर आप 12 से 8 सोए हो, वो भी तो मैटर करता है। और या फिर आप 2 से 10 सोए हो। 8 घंटे तो हम सो लेते हैं, बट एज अ सेट क्वांटिटी इज़ वन थिंग, बट द क्वालिटी ऑफ द स्लीप इज़ ऑल्सो द सेकेंड थिंग। तो क्वालिटी पे क्वांटिटी अच्छी है आपकी, आप 8 घंटे रखिए। जिन्होंने भी सवाल पूछा है, प्लीज़ कंटिन्यू विद द सेम कंसिस्टेंसी। जस्ट ऐड वन थिंग के सेम टाइम पे सो जाइए, इंक्लूडिंग वीकेंड्स। मैं उनको बस अभी तो मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ, सेम टाइम पे सोइए ऑन वीकेंड्स, ऑन वीकडेज एज वेल, देन दिस विल नॉट हैपन। बट मेक श्योर वो सेम टाइम 11 से पहले हो। आइडली हाँ, मैं आइडियली। बोला 90% लोगों के लिए ठीक है। अब कुछ लोग नाइट शिफ्ट में हैं हाँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, टीनेजर्स या जेंजी ऐसा भी हैं जो बोलते हैं कि रात में बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, बहुत काम हो जाता है। बट दैट पॉपुलेशन इज 10 to 15%। फॉर देम द चैलेंज इज दे हैव टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस थ्रू आउट देयर लाइफ इफ दे वांट टू मेंटेन दिस productivity. But the world is not made like that. 9 to 5 jobs are more common than the night shift jobs. नाइट शिफ्ट करनी चाहिए, डू यू रिकमेंड? नहीं, नहीं। लॉन्ग टर्म में नहीं। आई वुड, अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ टू फिक्स योर स्लीप इज, जब आप नाइट शिफ्ट करके आओ देन यू हैव टू गो टू स्लीप, तो मेक द होल रूम डार्क एंड यू हैव टू मेक द डे एंड नाइट, डे इनटू द नाइट, और आपका नाइट जो है वो ऑलरेडी डे बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज स्विच द जॉब।
ओके, not नहीं recommended. करना चाहिए. डोंट फाइट विथ योर जेनेटिक्स, अगेंस्ट योर जी. जेनेटिक्स. Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बैड ड्रीम्स बहुत आते हैं, ऐसा क्यों होता है? This is based on the sometimes the place that you sleep in. The only thing which can help bad dreams अगर आते हैं तो थोड़ा सा ब्रीदिंग या मेडिटेशन करके सोइए सोने से पहले. सम पीपल नो चैंटिंग्स, कुछ लोग तो सिर्फ हनुमान चालीसा सुन लेते हैं, उनको वहाँ उससे से अच्छी नींद आती है. आई रिकमेंड पीपल लिसनिंग टू सम संस्कृत चैंट्स. ओके, संस्कृत चैंट सुनने से हमारा नर्वस सिस्टम बहुत इजीली रिलैक्स हो जाता है. सोने से पहले ये करें. जी, तो Okay. बैड ड्रीम्स नहीं आएंगी. ओके. हम्म. स्नोरिंग क्यों होता है? अगर पार्टनर स्नोर बहुत ज़्यादा तेज़ करता है तो स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है. बहुत परेशान हूँ, कुछ बताइए. देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि अगर पार्टनर स्नोर करता है तो फर्स्ट थिंग इज़ देयर वेट ऑप्टिमल, क्योंकि अगर वेट आपका ऑप्टिमल नहीं है तो स्नोरिंग बढ़ जाता है. और इफ़ यू मेक द पर्सन स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड rather than sleeping on the back, तो स्नोरिंग कम हो जाता है. इफ दैट इज स्टिल हैपनिंग, सो लेफ्ट करवट में सोएं. लेफ्ट साइड पे सोना इज द बेस्ट सो इज इट फॉर एवरीबॉडी और जस्ट फॉर एवरीवन. सो लेफ्ट में ही सोना चाहिए हमें? मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्टार्ट विथ लेफ्ट. सोच सोते कभी रात में राइट साइड करवट ले लिया, कोई बात नहीं. क्यों ऐसा, क्यों लेफ्ट? क्या लेफ्ट when we are sleeping on the left side, the right side of the nostril is more active. You are breathing Okay. more from the right nostril, and that is the time when you cool down and Okay. sleep happens faster. The whole science behind it Okay. is एक्शन में आने के लिए बस लेफ्ट साइड पे सो जाना है. उल्टा सोना चाहिए पेट के बल? कुछ लोग सोते हैं बट नॉट द आइडियल पोजीशन. ओके. To सो और बैक पोजीशन स्ट्रेट अप, वैसा सोना चाहिए? देखो, जब कुछ लोग योग निद्रा करते हैं या दे आर रिलैक्सिंग फॉर सम टाइम, जो आफ्टरनून का नैप है वो आप पीठ के बल कर सकते हो. बट हम स्नोरिंग की बात कर रहे थे ना. स्नोरिंग पीठ के बल जब आप सोते हो तो बहुत ज़्यादा होती ज़्यादा है. हो जाएगा. और कभी कभी ना यहाँ गले पे मास जो है, द फैट ऑन द थ्रोट रीजन बिकम्स हायर. तो वन थिंग आई टेल पीपल एंड आई हैव लर्नड दिस फ्रॉम माई मेंटर इज, आप अगर अपना खाना कम से कम हर एक बाइट को अगर 30 से 40 बार च्यू कर लेते हैं, योर मसल्स हेयर आर एक्सरसाइज इनफ टू स्लो डाउन द स्नोरिंग इन द नाइट. ओके. तो ये आप Wow. कर सकते हैं. बहुत सिंपल तरीका है, तो बट दो चीज़ें आप होना है. दो चीज़ बताइए कि आप 30 से 40 बार च्यू कीजिए. सिंपल है ये, लेकिन बहुत कोई नहीं करता आजकल. एंड देन यू लेफ्ट साइड, आप लेफ्ट करवट सो लीजिए. पार्टनर के लिए मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अमेज़ोन पे मिलता है कान में डालने वाला रबर का होता है वो. यस. वो बेसिकली ब्लॉक्स ऑल द नॉइज. इट्स अ नॉइज कैंसिलेशन. वो डाल के सोओगे ना तो कुछ आवाज़ नहीं आती. वो फिर- घड़ी जैसा ही है. देखिए राहुल जी, अगर कान में कंफर्टेबल नहीं है, और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि क्या हम अलग सो सकते हैं क्या. मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल सो लो भाई, हाँ, बट बिना नाराज हुए कि गुड नाइट बोल के आई एम गोइंग टू स्लीप इन द अदर रूम. पार्टनर नाराज हो जाएगा ना स्नोरिंग करने वाला. ये क्या बात है यार, तुम अलग सो रहे हो. खर्राटा तो लेना बनता है भाई. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. सोने से पहले ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है, पूरी लाइफ की पिक्चर की तरह घूम रही होती है. ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए ओवर थिंकिंग कम करने के लिए? जस्ट एनीथिंग विच काम्स यू डाउन. मैं एक चीज़ आपके साथ, अभी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा राहुल जी, बताइए. बहुत सारे हैं. एक कोई एक पुराने song. गाने, जब चली ठंडी हवा. तो एक काम करो, आप इस सॉन्ग को अगले 10 सेकंड के लिए आप गाइए मत, बस उसको हम करिए. करिए. तो व्हाट यू जस्ट डिड इज यू दिस हमिंग, ये आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देती है. वाह. तो सोने से पहले अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, अपना फेवरेट सॉन्ग उठाओ और बस उसको हम करो, गाना मत. अरे ये इससे कुछ अच्छा होता है. मतलब एक्चुअली मैं कुछ दिनों से ये कर रहा हूँ. सो व्हेन आई कीप हमिंग सॉन्ग्स जी. एंड आई फील मच बेटर. दिस इज Daytime. साइंस बिहाइंड इट इज Oh, कि wow. आपका वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज द वेगस नर्व पासेस थ्रू द थ्रोट आल्सो. तो जस्ट मैं अपने बेटे के साथ करता हूँ ये. आई टेल हिम कि अपना चलो आज हम ये सॉन्ग गाते हैं और हमिंग करेंगे हम, एंड ही स्लीप्स. और वो हाँ, और एक्चुअली थॉट्स कम हो जाते हैं, फोकस हो जाता है हमिंग पे. ओवर थिंकिंग से आप बस हमिंग पे आ जाइए और अच्छा. राइट आपका राइट ब्रेन बंद हो जाएगा, लॉजिकल ब्रेन स्टॉप्स एंड द लेफ्ट ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव, तो नींद आ जाती है. हमिंग करो, गाना गाओ भाई. गाओ मत, हमिंग करो. Yes. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ ऐसा उपाय बताएं कि 2 घंटे में ही नींद पूरी हो जाए. ये तो भाई ओवर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे.
नहीं होगा। नहीं होगा। आप 2 घंटे सो के देख लीजिए। देखिए, अगर आप 2 घंटे सोना चाहते हैं, करके देख लीजिए। ज़ॉम्बी जैसा फ़ीलिंग आएगा आपको 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर ही। आप देख लीजिए, अगर 2 दिन आप नहीं सोए, तीसरे दिन इट इज़ लाइक यू आर ऑन अल्कोहल। यू हैव जस्ट टेकन अ फुल बॉटल ऑफ अल्कोहल, वैसी फ़ीलिंग आती है। 2 घंटे सोना इज़ नॉट। आप सोना क्यों चाहते हैं 2 घंटा? क्या है जो आप करना चाहते हैं बाकी 22 घंटे में? और अगर आप लंबा जीना चाहते हैं भाई साहब, तो ज़्यादा सोएं। प्लीज़ मत करिए। लंबा You जीना है तो ज़्यादा सोएं। एब्सोल्युटली उल- 8 घंटे सोने से यू विल बी इज़िली एक्सपैंडिंग योर लाइफ स्पैन। उल्टा मैं सोचता था है ना? कि 2-2 घंटे का रोज़ रात का टाइम बचा लूँगा ना, तो मेरी लाइफ तो बढ़ जाएगी ना। एट 2 आवर्स इन अ मंथ वो 60 आवर्स हो जाएगा मेरा, यानी ऑलमोस्ट मैंने 3 दिन एक्स्ट्रा कर लिए हैं 2 घंटे कम करके। ये मेरा कैलकुलेशन था जब मैं बेवकूफ़ था, अब मैं सुधर गया हूँ। ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी। डज सेक्स बिफोर स्लीपिंग हेल्प्स इन स्लीप? कुछ लोगों के लिए यस, दिस बिकम्स द केस, बट फॉर अदर्स द आइडियल टाइम कैन आल्सो बी इन द मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग, मॉर्निंग इज़ बेटर फॉर सेक्स। it has been proven scientifically that Okay. So that's a a lot more of ideal doctors time. also recommend कि if you have sex before sleeping, Hmm. the body feels tired. Agar if it is good, intimate, and then you feel more intimate, it calms you down, and there are a lot of good chemicals comes out in the brain that helps you sleep जी, better. Okay. स्टडीज़ ने देखा है कि लोगों ने बताया कि 10:30 से 11:30 के बीच में दे हैव मोर थॉट्स ऑफ सेक्स, बट इट हैज़ ऑल्सो बीन शोन दैट इफ़ यू डू इट इन द मॉर्निंग अर्ली आवर्स, तो इट इज़ मोर बेटर। Better. Yes. Okay. Body is more optimized. Yes. Um, so I'm adding one more question on this. Ki a lot of guys, especially youngers, say that ki when you're not sleeping, do masturbate करो, नींद अच्छी आएगी उसके बाद. What do you say? You are wasting a lot of energy from the body. तो अगर आपको वही करना है तो दिन में थोड़ा सा वॉक ही कर लो भाई, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आप थकाओ अपनी बॉडी को। आप थकावट में जाओगे तो नींद आएगी। अगर आप पूरे दिन बैठे रहे हो तो फिर आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, आप यही करोगे। मैं तो बोलूँगा कि दिन में थोड़ा सा वॉक कर लो। 5 किलोमीटर का आपने अपना गोल रख लिया कि आई जस्ट हैव टू वॉक, यू विल बी टायर्ड बाय द डे एंड्स, देन यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन मास्टरबेशन टू स्लीप। But that does that really work? Help? आई डू नॉट नो दैट, इट्स जस्ट दैट आई नो इट मेक्स यू टायर्ड। तो अब थकावट आपको ओवर टायर भी कर सकती है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि वो सो नहीं पाते इसके बाद। ओके। मुझे नींद नहीं, ये तो हो गया। वर्स्ट हैबिट दैट इम्पैक्ट्स गुड स्लीप। वर्स्ट हैबिट, एक हैबिट पूछ रहा है ये। रात में सोते सोते जब तक आंख नहीं बंद हो कुछ स्क्रॉलिंग करते रहना, दैट इज द वर्स्ट हैबिट। बेड पर मोबाइल छोड़ आपका देना। बेडरूम में आप होने चाहिए या आपका मोबाइल होना चाहिए, नॉट बोथ ऑफ यू टुगेदर। ओके, बेडरूम के बाहर मोबाइल रख दो। यस, भाई साहब बहुत मुश्किल काम बता रहे हैं आप। मैं बोला इजी इजी करने का तरीका बता देता हूँ। देर आर सम फैमिलीज हु डू दैट कि अगर बेडरूम में फ़ोन यूज़ करना है, बेडरूम के बाजू में खड़े हो जाओ फ़ोन लेके, बेड पे बैठो मत। अगर आप अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि अरे मैं इस बेड पे जहाँ पे मैं सोता हूँ, मैं वहाँ पे वहाँ भी बैठ तुम के यूज़ कर सकते मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ या मैं लैपटॉप पे काम कर सकता हूँ, तो योर ब्रेन इज़ नॉट एसोसिएटिंग बेड विद स्लीप। तो जहाँ भी करो बेडरूम में फ़ोन लेके मत आओ। ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। रील्स देखकर बुरे बुरे सपने आते हैं, हम्म। बट जब मैं कॉमेडी मूवी या सीरियल देखता हूँ तो मुझे अच्छे सपने आते हैं। ऐसा क्यों? दैट इज़ हाउ इट इज़। लास्ट इंप्रेशंस जो आपके रहते हैं बिफोर यू स्लीप, दे आर देयर इन द ब्रेन ऑल्सो। और जब आप उठोगे सुबह, तब भी आपको देखोगे ना, लास्ट थॉट इन द डे, इन द नाइट यूजली इज योर फर्स्ट थॉट इन द डे। तो थ्रू आउट द स्लीप दैट हैपन्स। तो या दैट्स अ गुड आइडिया। यू ऑलवेज वॉच अ रोमांटिक कॉमेडी। आपको कुछ देखना भी है शाम में, रोमांटिक कॉमेडी देखिए rather देन वॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग्स इन द नाइट एंड देन एक्सपेक्टिंग कि मैं सो जाऊंगा रात में। वो नहीं होगा। तो अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी नींद आएगी। पर थोड़ा टाइम से पहले। हाँ, टाइम से पहले देखो। जी। ओके। ये आपको लोगों ने सपने का डॉक्टर समझ लिया है। सपने का वो लोग सपने से रिलेटेड एक बंदे मैं सिंगल हूँ। नींद में लड़कियों के सपने बहुत आते हैं। नींद खुलने पर उन्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं नींद में भी सिंगल रहना चाहता हूँ, क्या करूँ? ये क्या पूछ रहे हो भाई? सोते रहिए, सिंगल रहेंगे। उठो ही मत। हाँ, गुड गुड गुड। सो ओके, आई थिंक दिस इज ऑल। ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए जी। सो लेट्स रैप इट अप। जी। मुझे एक
कोई ऐसा क्रिया या ऐसा कुछ चीज़ बताइए जो कंपल्सरी मैं करूँ सोने से पहले, हम्म विच विल हेल्प मी इन स्लीप। कुछ ऐसा क्रिया या मेडिटेशन टेक्निक है? सिंपल ब्रीदिंग कर लीजिए, जस्ट द ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हेल्प्स। दैट इज़ वन ऑफ द वे। जैसे मैंने आपको बताया, वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के बहुत तरीके हैं। हमिंग आप अगर कर लेंगे तो दैट इज़ गुड इनफ। बात करना किसी से इज़ गुड इनफ। और आई वुड इवन गो बैक वन स्टेप के, नींद क्यों नहीं आ रही, आप अपने आप से ना बस ये 3 सवाल पूछना जो मेरे मेंटर ने मुझसे पूछे थे। पहला तो, क्या आप बिना अलार्म्स के उठ पाते हैं रोज़? मैं 3 आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये पहला सवाल है। अगर आप मुझसे पूछें तो यस, मैं हाँ। उठ पा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, जब आप उठते हैं तो क्या आप एनर्जेटिक फील करते हैं आइडियली? नॉट एवरी डे। हाँ, तो एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, क्या आप 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक वो अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाते हैं, या आपको ड्राउज़ी लगने लगता है 12 बजे तक? क्योंकि 2 बजे तक तो एनीवेज़ हम थोड़ा-सा डल मोड में या रिलैक्स मोड में जाएँगे, बट अगर वो जल्दी हो रहा है और आप चाय और कॉफ़ी के ऊपर निर्भर हैं, इफ़ एनी ऑफ दीज़ आंसर्स इज़ येस, दैट इज़ द टाइम जब आपको अपनी स्लीप को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जस्ट स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। फाइंड एंड समवन हू कैन गाइड यू। यू आर समवन हू कैन गाइड मी, एंड ऑल्सो जो हुँ। उन्होंने सजेस्ट किया है, जो 3-4 पॉइंट्स होने से पहले करना चाहिए, वो प्लीज़ करो। मैं भी करने वाला हूँ, तो मेरी स्लीप अच्छी होगी और मैं आपको रिपोर्ट करूँगा। जी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस अबाउट, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू राहुल जी। हाँ, लोगों को सुला रहे हैं आप। तो थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू राहुल जी। बस मैं एक चीज़ शेयर करूँगा, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग बोलते थे जो सोता है वो खोता है। हाँ, आज उल्टा है, जो सोता है वही पाता है। वही पाता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई नो यू आर ऑल्सो डूइंग ट्रेमेंडस वर्क। आप सबकी कहानियाँ बाहर लेके आ रहे हैं ना, और कितने आराम से और इतने अच्छे तरीके से। दिस नीड्स एन एफर्ट एंड इट नीड्स अ बिगर विजन। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।